अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को मैं आपको बता दें कि कोरोना या फिर रोजगार संकट मुद्दा बने न बने, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मुद्दा है वो जरूर एक बार फिर से यहाँ पर गरमाने लगा है। ट्वीट ट्रेंड की अगर बात की जाए तो इसको लेकर इसके साथ साथ टीवी न्यूज़ रूम डिबेट तक सुशांत की मौत का जो मामला है वो गरमाया हुआ है और अब बीजेपी भी इसको भुनाती हुई नजर आ रही है। बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी की कला और सांस्कृतिक सेल जनता से वादा कर रही है कि वह सुशांत को भूलने नहीं देगी और इंसाफ दिलाकर मानेगी। आपको ये बता दें कि बिहार बीजेपी के कला और सांस्कृतिक सेल के चुनावों के मद्देनजर सुशांत की फोटो वाले पोस्टर और मास्क जो है छपवाए गए हैं। इन्हें वो सड़क पर खड़े ठेलों से लेकर गाड़ियों पर चस्पा कर रहे हैं, उन पर चिपका रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी सुशांत की मौत पर जनता की भावनाओं को भुना रही है, तो वहीं बीजेपी के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आरजेपी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। किट से बातचीत में आपको बता दें कि चितरंजन गगन ने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए ये लोग किसी की भी लाश पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी और अब जब सीबीआई के साथ ही बाकी एजेंसी जांच कर रही हैं तो इस पर राजनीति होने लगी है और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी को सुशांत से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ वोट से मतलब है। तो अक्टूबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में कोरोना या फिर रोजगार संकट का मुद्दा बने न बने, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा जरूर बन गया है। जी हाँ, ये जो मुद्दा है वो लगातार ट्विटर से लेकर टीवी न्यूज़ रूम डिबेट तक ये मुद्दा छाया हुआ है और अब बीजेपी भी इसको भुनाती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की कला और सांस्कृतिक सेल जनता से वादा कर रही है कि वो सुशांत को भूलने नहीं देगी, इंसाफ दिलाकर ही मानेगी। और सीधा रुख करेंगे पटना का। हमारे सहयोगी अखिलेश झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम तमाम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन इन तमाम पहलुओं को अलग करते हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला है, जो मुद्दा है, वो छाया हुआ है। बीजेपी इसे साफ तौर पर भुनाने की कोशिश में लगी है। देखिए सुनील, यो तो सभी राजनीतिक दल भावनात्मक मुद्दे को बुलाने में लगे रहते हैं, लेकिन बीजेपी इसमें सबसे ज्यादा आगे है। चाहे वो सरहद पे जवान शहीद हो उसका मामला हो या वाजपेयी जी का मामला हो या अन्य और कोई भी मामला हो, या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बीजेपी ने शुरुआती दौर में यहाँ के बीजेपी के नेता सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है वो सुशांत सिंह के घर नहीं गए। विपक्ष के लोगों ने सबसे बड़ी पहल की और सीबीआई जांच की बात की, लेकिन आज के डेट में स्थिति बिल्कुल पलट हो गई है और बीजेपी सुशांत सिंह के मामले को भुलाना चाहती है। पोस्टर छपाए गए हैं, मास्क बनवाए गए हैं और युवाओं में एक अलग तरह का भावनात्मक आक्रोश भरने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष इसका हर समय विरोध कर रहा है कि राजनीति में भावनात्मक मुद्दे इस तरह ना उभारे जाए जिससे युवाओं में आक्रोश फैले। लेकिन चुनाव है, कुर्सी का मामला है, बीजेपी किसी हद तक जाने को तैयार है और राजनीति में तो ऐसा चलता रहता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बाकी अन्य मुद्दों की अगर बात की जाए, जो कि बिहार की जनता के लिए मूलभूत तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर अब तक सिर्फ वोट बैंक की सियासत की जाती थी, वो तमाम सारे मुद्दे छूटते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है अखिलेश के लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। देखिए, जो मुद्दे युवाओं से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, बाढ़ का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, इतनी सारी जो जायज मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर ध्यान न देकर भावनात्मक मुद्दों से खिलवाड़ करना, भावनाओं को उभार कर चुनाव कराना, ये बिल्कुल गैर वाजिब है और ये संवैधानिक आत्मा के खिलाफ। भारत का संविधान ऐसी इजाजत नहीं देता कि आप धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, भावनाओं के नाम पर एक आक्रोश भड़काए, एक भावनाओं का दोहन करे और उसके बाद चुनाव में जाए। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी ऐसा कर रही है तो विपक्ष तो स्वाभाविक है कि जवाब देगा ही और विपक्ष इस मामले में बिल्कुल तैयार है। विपक्ष ने
बेरोजगारों को इकट्ठा करने के लिए आरजेडी के जो प्रमुख हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव, उन्होंने एक ऐप बनाया है जहाँ पे वो बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और बेरोजगारों को गोलबंद करके, युवाओं को गोलबंद करके सत्ताधारी दल का विरोध करना शुरू कर दिया है। जबकि कोरोना काल में ऐसी इजाजत नहीं है। बावजूद इसके कल जब वर्चुअल रैली को एड्रेस कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उनके दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में बेरोजगार युवक प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो मुद्दे, वाजिब मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से मुद्दे जुड़े हुए हैं, जनहित के मामले हैं, उन मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा है और एक तरफा सरकारी प्रोपगंडा और प्रचार तंत्र जो है वो सरकार को महिमा मंडित करता रहा है। हर समय आप देखेंगे यहाँ के अखबारों में पूरे पूरे पन्ने विज्ञापन आते हैं, सरकारी विज्ञापन आते हैं, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। असल में काम हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि 10 लाख लोगों को रोज हम मनरेगा के तहत रोजगार दे रहे हैं और यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो लोग कोरोना में आए, अब मजबूर होकर काम न मिलने के कारण वो वापस फिर अपनी अपनी जगहों पर काम की तलाश में जा रहे हैं। तो फिर काम कहाँ है, किसको काम मिला? अगर काम मिला होता तो लोग वापस आने को मजबूर क्यों? जो मौजूद मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, इनकी उपेक्षा की जा रही है। धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है और परिणाम ये है कि सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री तक अगर क्षेत्र में जानते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, उनको उद्घाटन नहीं करने दिया जाता और वापस उन्हें भेज दिया जाता है कि झूठ की खेती ना करें, छलावा हमसे ना करें, हम आपको क्षेत्र में आने नहीं देंगे। अब इस तरह का लेवल हो गया बिहार चुनाव में इस बार। जी। लेकिन अखिलेश, सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि आखिर जनता के दिल को कैसे जीतना है और ऐसे मोर्चों पर वो इस तरीके के कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पर जो लगातार लोग जो है इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और ये चाहते भी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय भी मिले। साम दाम दंड भेद जितने भी तमाम हथकंडे अपनाने हैं बीजेपी और नीतीश कुमार को मिलकर, ये लोग अपना भी लेते हैं और जाहिर तौर पर इसमें सफल भी हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये, बिहार की जनता, तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार, वो जानते हैं कि आखिरकार जनता के दिल को जीतना कैसे है। बाकी मुद्दों को तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, चुनाव जीतना एक अलग बात है और जनहित के कार्यों को करना एक अलग बात। चुनाव की अलग रणनीति और उसकी मेथोडोलॉजी अलग होती है। चुनाव से ठीक पहले आप घोषणाओं की बौछार लगा देते हैं, नौकरियों की बरसात दिखाने लगते हैं, आपकी बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी वैकेंसी है, लाखों में बहाली की जाएगी। होता कुछ नहीं है। चुनाव के बाद फिर सारे ठंडे बस्ते में मामले चले जाते हैं। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, ये इमोशनल अत्याचार है बिहार की जनता के साथ। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जो बीजेपी करना चाह रही है। सुशांत सिंह बिहार के गौरव थे, यहाँ की आन बान भाग थे। सुशांत सिंह को बिहार का बच्चा बच्चा चाहता है, लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाकर इमोशनल अत्याचार करना उस परिवार पर, बिहार के टैलेंट पर, बिहार की प्रतिभा पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये अखिलेश के आखिर बिहार की जनता के पास विकल्प क्या है? बिहार की जनता ने तो सबको मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, आरजेडी को मौका दिया, बाकी अन्य दलों को भी मौका दिया, गठबंधनों को मौका दिया, लेकिन बिहार के दुर्भाग्य ही से कहा जाएगा कि बिहार की जनता ने तो भरोसा दिखाया, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों ने सिर्फ छलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। ऐसे में विकल्प क्या तलाश रहे हैं बिहार के लोग? देखिए, बिहार की आम जनता इस बार, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों से हटकर स्थानीय मुद्दों के आधार पर स्थानीय लोगों को वोट करेगी। अप्रत्याशित से परिणाम बिहार में आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे जीत कर आ जाए और सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाए। छोटे छोटे दलों के लोग आ जाए और सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि लोग अब राजनीतिक दलों से फ्रस्ट्रेट हो गए। तू बुरा है, तू अच्छा है, ये आरोप प्रत्यारोप, लालू और नीतीश का खेल जो 30 वर्षों से चल रहा है, इससे जनता ऊब चुकी है और इसमें बीजेपी का जो चुनावी व्यापार है वो चल रहा है। बीजेपी, और ऐसे में तो अखिलेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में तमाम बिहार का जो नागरिक था, जो बाकी प्रदेशों में था, वो तमाम लोग जो बेहद ही पढ़े लिखे और वो लोग जो बाहर जाकर अपने आप को स्थापित कर रहे थे, वो सब लोग प्रवासी होकर बाहर बिहार में लौटे हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि आखिरकार बिहार की सरजमी को, बिहार के इस
पूरे ज़मीनी हकीकत को कैसे बदलना है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि हमेशा वो अफसोस करते थे कि बिहार में चुनाव है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव हमारे होते हुए ही होगा, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। तमाम सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से लोग नहीं पहुँच पाते थे वोट देने के लिए। लेकिन अब चूंकि प्रवासी लोग सभी वापस लौटे हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी सोच कैसी है, और क्या वाकई में वो बदलाव चाहते हैं या नहीं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अखिलेश। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।